एक छोटे से देश ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। बेचारे ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं, सीज फायर की दुहाई लगा रहे हैं, चीन को मना रहे हैं कि ईरान को रोक दो, लेकिन ईरान रुकना तो दूर की बात है। खामनेई ने बयान जारी किया है कि किसी के सामने झुकेंगे नहीं और अब तो आर पार होकर रहेगा। आपको बता दें कि खामनेई ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके दिखाया है जो कि दुनिया का कोई भी दूसरा देश कभी नहीं कर पाया है। कायदे से अमेरिका को ईरान पर एक्शन लेना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। और तो और एक तरफ जहां ट्रंप भागे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा जंग का खेल पलट गया, आपको बताएंगे। रूस के सामने आते ही अमेरिका ने कैसे पलटी मारी और ट्रंप ने क्या बयान जारी किया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ट्रंप ने कैसे भद्द पिटवाई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी के आगे झुकेंगे नहीं, सीज फायर से ठीक पहले ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने क्यों दिया ये बड़ा बयान। तो एक तरफ ट्रंप सीज फायर चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि कौन सा सीज फायर और काहे का सीज फायर। कोई सीज फायर नहीं होगा और हम कोई सीज फायर डील पर साइन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 24 जून की रात लगभग 3 बजे ट्रंप ने ट्वीट किया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ट्रंप ने लंबा चौड़ा संदेश लिखा कि मैं बधाई देता हूं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। बेचारे ट्रंप एक तरफ जहां दबाव में आए, पलटी मारी, घुटने टेके, सीज फायर का जुमला फेंका, दावा किया कि पहले ईरान 12 घंटे के लिए अपने हथियार डाल देगा, वहीं दूसरी तरफ खेल उल्टा तब पड़ गया जब सीज फायर तो छोड़िए, 1 घंटे के अंदर ईरान ने ट्रंप के सारे दावों की हवा निकाल दी, धज्जियां उड़ा दी। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि ट्रंप का दावा ईरान और इजराइल में सीज फायर ईरान ने खारिज किया। इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी, 4 की मौत हो चुकी है। तो ये खामनेई है, कोई विश्व गुरु मोदी नहीं है कि ट्रंप की बात मान लेंगे। ट्रंप चचा जो कहेंगे उसको फॉलो कर लेंगे। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम थोपी गई शांति और सीज फायर को कभी नहीं मानते, और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इतनी भयानक तबाही मचाई है कि इजराइल पर लगातार 40 मिनट तक मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव से लेकर पूरा हाइफा शहर किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और इजराइल में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, इन खबरों से, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान ने ऐसा कहर बरपाया है कि इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इजराइल ने खुद माना है कि ईरान की मिसाइलों को रडार पकड़ नहीं पा रही हैं। ऐसे में ना कोई सायरन बज रहा है और तो और आयरन डोम भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इन सब के बीच हड़कंप तो इस बात को लेकर मच गया है कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर भी आधी रात मिसाइल लॉन्च कर दी है। कतर में आधी रात भयंकर विस्फोट हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान ने पहले तो बताया, फिर कोहराम मचाया। कायदे से तो ऐसे हालातों में अमेरिका को रिटेलिएट करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, अपनी सुपर पावर दिखानी चाहिए, लेकिन खेल उल्टा तब पड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए और कहने लगे कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों का आधिकारिक रूप से काफी कमजोर जवाब दिया। हमें इसकी उम्मीद थी और हमने इसे बहुत प्रभावी ढंग से रोक दिया है। आगे ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब ईरान शांति और सद्भाव की भावना की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर शांति ही स्थापित करनी थी तो ये पहले क्यों नहीं की गई? आखिर अमेरिका को ईरान पर हमला करके हासिल क्या हुआ? अब तो
ईरान ने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम तो परमाणु बम बनाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब ऐसे हालातों में ट्रंप को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है, भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ट्रंप को हो गया है। दरअसल इस खौफ की असली वजह मैं आपको बता दूं कि रूस और चीन है। एक तरफ जहां चीन ने अमेरिकी हमले की निंदा की है और बयान दिया है कि ट्रंप ने जंग को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ रूस के पुतिन ने तो ईरान के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग की है। मीटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस मीटिंग के बाद रूस ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि ईरान को कई देश परमाणु बम देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका की फजियत हुई। ओआईसी के 57 इस्लामिक देशों ने अमेरिका को लताड़ लगाई और तो और अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। अमेरिकी सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसे में ट्रंप के लिए पलटी मारना मजबूरी बन चुका है। काश कि हमला करने से पहले ऐसी पलटी मारी होती, सीज फायर किया होता, शांति का संदेश दिया होता तो वाहवाही हो रही होती। लेकिन हमले के बाद सीज फायर का ऐलान करना ट्रंप को भारी पड़ गया है और इतना भारी पड़ गया है कि अमेरिका की नाक कट गई है। खेल समझिए, ट्रंप ने कई बार पलटी मारी। पहले कहा कि ईरान पर हमला करना है या नहीं इसका फैसला 2 हफ्तों में लेंगे, फिर 2 दिन में हमला कर दिया। हमले के बाद कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर दिया है, अब ईरान को शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन 24 घंटे में फिर से ट्रंप पलट गए और कहने लगे कि ईरान को फिर महान बनाना है तो रेजिमे को बदलना होगा, खामनेई को उनके पद से हटाना होगा। दरअसल ट्रंप ने सोचा कि इस तरीके के बयान देंगे, अमेरिका पर हमला करेंगे तो खामनेई घुटनों पर आएंगे। लेकिन खेल उल्टा तब पड़ गया जब खामनेई के खेल ने ट्रंप को फंसा दिया। और कितना बुरा फंसा दिया, खबर देखिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की पुतिन को चिट्ठी, बोले सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, खुलकर साथ दे रूस। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं पेच फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छे से समझते हैं कि अगर रूस और चीन से पंगा लिया तो भारी फजियत होने वाली है। ऐसे में खामनेई को हटाने वाले ट्रंप ने पलटी मार दी है और पलटी मारते हुए सीज फायर का ऐलान किया है तो डबल फजियत हो रही है। आपको बता दें ईरान ने 1 घंटे में ट्रंप के सीज फायर को फेल कर दिया है। ऐसे हालातों में सुपर पावर देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोकर साबित हुआ है, झूठा साबित हुआ है, जुमलेबाज तो था ही और अब डरपोक साबित हुआ है। फिलहाल ईरान ने जैसे तेवर दिखाए हैं, ऐसे में सीज फायर का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि इजराइल को बचाने चले थे ट्रंप, लेकिन अब खुद को बचाने की नौबत आ गई है। फिलहाल ट्रंप की जैसी हालत है और इजराइल जैसे भाग खड़ा हुआ है, ऐसे हालातों में इस जंग का क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।